दोस्तों, जिस व्यक्ति की नींद गई उस व्यक्ति का शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। और ये होता कैसे है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति जो 4-5 बीमारियों का इलाज ले रहा है या उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पूरी संभावना है कि उसकी लाइफ में आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि उसकी रात की नींद अच्छी नहीं है, या फिर वो नाइट ड्यूटीज करते हैं, या फिर नाइट में उनको बार बार किसी वजह से जगना पड़ता है। अगर ये थोड़े समय के लिए हो तो इतना बुरा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये लगातार कुछ महीनों या कुछ साल तक चलता रहे तो ज़्यादातर लोगों का शरीर बिल्कुल खराब हो जाता है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चरण सिंह जिलोवा। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूं और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, नींद गई तो सब कैसे चला जाता है, यानी कि सारी बॉडी का नुकसान कैसे होता है, बॉडी का हर सिस्टम डिस्टर्ब कैसे होता है, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमारी नींद के दो मुख्य पार्ट होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं NREM स्लीप, यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। दूसरा होता है REM स्लीप। तो होता यह है कि जो गहरी नींद होती है, देखिए नींद हर कोई लेता है रात को, कोई कम कोई ज़्यादा। लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस पे ध्यान देना है वो ये है कि अगर रात की नींद आपकी गहरी नहीं है तो फिर आपको नींद के जो फायदे मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। रात की गहरी नींद का क्या मतलब, आपकी जो फर्स्ट फेज ऑफ स्लीप है, जैसा मैंने बताया कि NREM स्लीप, ये जो स्लीप है इसमें एक स्टेज, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उनमें से एक स्टेज है स्टेज थर्ड। उस स्टेज थर्ड में आप सबसे गहरी नींद में जाते हैं। और अगर वो स्टेज किसी वजह से डिस्टर्ब है, जब आपको स्लो वेव स्लीप आती है, अगर वो डिस्टर्ब है तो आपको बहुत सारे नुकसान होंगे। अब होता है कि जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो होता क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रात को गिर जाता है। उससे फायदा क्या हुआ, उससे बॉडी अपनी एनर्जी को बचाती है, पहला। दूसरा, इसी तरह से रात को आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर गिरेगा, हार्ट रेट गिरेगी, और आपकी जो सांस लेने की स्पीड है वो भी स्लो हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रात को जो है हमारी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो हमें रिलैक्स करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम जो अ, तब एक्टिव होगा जब आप एंग्जाइटी में हैं या किसी डर में हैं। इसीलिए उसको बोलते हैं हम फाइट और फ्लाइट सिस्टम। तो जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो होगा ये कि ये सारी चीज़ें जो है वो कम हो जाएंगी। बीपी, आपका हार्ट रेट और श्वास की जो गति है वो सब आपके कम हो जाएंगे। इसी तरह से आपकी जो बोन और जो मसल है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है गहरी नींद का। वो कैसे पड़ता है, जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो होता यह है कि आपकी गहरी नींद में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और ये ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, आपकी जो मसल्स हैं और बोन हैं उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे रात को देर से सोते हैं उनकी हाइट कम रहती है। आप ऐसा ऑब्जर्व करना, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि जो बच्चे रात को लेट सोएंगे, हो सकता है कि उनकी हाइट धीरे धीरे कम रह जाए और उनका शरीर भी अच्छा ना बन पाए। रीजन सिंपल, रात को आप सोएंगे गहरी नींद में तो ही ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है और वो आपकी बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है। तो वो बच्चे जो रात को देर से सो रहे हैं उनको काफ़ी नुकसान होने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को जल्दी सो जाना चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आपने एक नाम सुना होगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लूकोज है जिससे हमारी बॉडी एनर्जी प्राप्त करती है, ये ग्लूकोज हमारी सेल्स के अंदर तब जाएगी जब इंसुलिन काम करेगा। लेकिन होता है कि जो व्यक्ति रात को गहरी नींद में नहीं जाता है उनकी बॉडी में ये जो इंसुलिन है ये उतना बढ़िया काम नहीं करता, सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो होता है कि आपकी सेल्स के अंदर ब्लड शुगर जा ही नहीं रहा है और सारा शुगर आपके ब्लड में फ्लो कर रहा है। तो आप देखना, अगर आप 1-2 नाइट किसी वजह से नहीं सोए हैं और आप फिर ब्लड शुगर चेक कराएंगे, आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगा, पूरी संभावना है कि ज़्यादा मिले। तो सेंसिटिविटी जब इंसुलिन की कम हो जाएगी तो आप थका हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज आपकी सेल्स के अंदर नहीं जा रहा है। और होता यह है कि चूंकि आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं
तो आप और ज़्यादा खाते हैं और इससे आपका वजन बढ़ता है। इसी तरह से एक चीज़ होती है हमारी बॉडी में जिसको हम कहते हैं एटीपी, यानी कि ये एटीपी यूनिट है एनर्जी का। मतलब हमारे शरीर में जो ऊर्जा जिस फॉर्म में हम काम में लेते हैं ना, वो उसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो एटीपी का लेवल है, ये भी अगर आप गहरी नींद लेंगे तो ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपने देखा भी होगा कि जब आप कम सोते हैं तो उस रात के बाद नेक्स्ट डे आप थका हुआ ज़्यादा महसूस करते हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम है ये भी बढ़िया काम नहीं करेगा अगर आप गहरी नींद में नहीं सोएंगे। आप अपने आसपास देखिए गौर से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मुझे नज़ला रहता है, मुझे तो हमेशा एलर्जी रहती है, मुझे तो हमेशा जुकाम लगा रहता है, मुझे तो बार बार इन्फेक्शन होते हैं, बार बार बुखार होता है। दोस्तों, हो सकता है कि इन लोगों की नींद खराब हो। जब आपकी नींद खराब होती है तो आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, और हमारे अंदर जो बैठा डॉक्टर है जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम ही हमें बीमारियों से बचाता है। अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो डॉक्टर्स आपकी कोई खास मदद नहीं कर पाएंगे। अगर डॉक्टर हर पेशेंट की इक्वल मदद कर पाते फिर तो कोई पेशेंट मरता ही नहीं हॉस्पिटल में, पर ऐसा नहीं है। जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनकी डेथ भी हो जाती है। और ये आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कोविड के टाइम पे। मैंने हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान ये बहुत देखा है कि कोविड के टाइम पे जो लोग डर गए थे बहुत ज़्यादा, जिन्होंने बोला कि हमें बचा लो, क्योंकि उन्होंने अंदर सोच लिया कि अब वो बचेंगे नहीं, तो उन्होंने बोला बचा लो। ये जो लोग थे जो बहुत ज़्यादा डर गए थे, ये नहीं बच पाए। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं तो आपके अंदर का जो डॉक्टर है, इम्यून सिस्टम, वो वीक हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, और फिर वो आपको नहीं बचा पाता। तो कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, डरना नहीं चाहिए। जितना संभव हो सके उतना। डर सबको लगता है, लेकिन आप जितना कम डरेंगे वो उतना फायदे की बात है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमारी में ही आपको गहरी नींद पे ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट मैंने तो ये देखा है, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी है, सपोज उसको ब्लड प्रेशर है, उसको डायबिटीज़ है या कोई और बीमारी है, लेकिन अगर उसकी नींद सही नहीं है, ना उसका ब्लड प्रेशर ठीक से कंट्रोल होगा, ना उसकी डायबिटीज़ या ब्लड शुगर कंट्रोल होगा। मैंने ऐसा बहुत अच्छे से देखा। अगर उसको कोई दूसरी बीमारी है तो कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है, जब आप गहरी नींद में जाएंगे तब आपकी बॉडी आपको रिपेयर करेगी। लेकिन अगर आप गहरी नींद में जा ही नहीं रहे हैं तो आपका रिपेयर मैकेनिज्म ही रुक जाता है। तो इसी तरह से आपके ब्रेन पे क्या असर पड़ता है? देखिए, जो लोग कम सोते हैं उनको क्या होता है, आपने एक चीज सुनी होगी, माइग्रेन या फिर टेंशन हेडेक। अगर आपकी नींद कम है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगेगी, आपको टेंशन हेडेक रहने लगेगा। जो सबसे कॉमन हेडेक है टेंशन हेडेक, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अपने आसपास देखना, जिन लोगों को बोला गया है कि आपको माइग्रेन है, उनमें एक चीज़ आप देखेंगे, ज़्यादातर लोगों में मिलेगा कि उनकी नींद ठीक नहीं है। अगर आपकी नींद ठीक नहीं है, आपको धीरे धीरे सर दर्द रहने लगेगा, और जब तक आप अपनी नींद को ठीक नहीं करेंगे, आप कितनी भी दवा खा लीजिएगा, हो सकता है कि वो सर दर्द ठीक ही ना हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, गहरी नींद नहीं लेते हैं, तो आप चिड़चिड़े रहने लगेंगे, गुस्सा करने लगेंगे, इम्पल्सिव हो जाएंगे, आप अननेसेसरी के काम करने लग जाएंगे। जैसे कि अननेसेसरी आपने शॉपिंग कर ली, अननेसेसरी आपने खाने को मंगा लिया, आप अननेसेसरी किसी को डांट रहे हो। डांटने के बाद पता लगेगा कि यार ये बात तो डांटने की थी नहीं, मैंने क्यों डांटा इसको। आप अपने बच्चों को डांटने लग जाएंगे, उन पे चिड़चिड़े हो जाएंगे, अपने पार्टनर पे चिड़चिड़े हो जाएंगे, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है। जो भी लोग नाइट ड्यूटीज कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में इस चीज को जरूर देखें। क्या वो ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं? क्या उनको गुस्सा जल्दी आने लग गया है? क्या उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है? ये सब होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप रात में सोते हैं गहरी नींद में, तो आपकी ब्रेन का ब्लड फ्लो तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन एक और लिक्विड ब्रेन में होता है जिसको हम कहते हैं CSF। ये जो CSF फ्लूइड है, ये हमारे ब्रेन की क्लीनिंग करता है। तो अगर आप गहरी नींद में जाएंगे तो CSF से क्लीनिंग भी कम हो जाएगी। एक और सिस्टम है हमारे ब्रेन के अंदर साफ सफाई के लिए। जैसे हमारे घरों के आसपास सीवरेज लाइन होती है और ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसी तरह से हमारे ब्रेन में भी एक ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं ग्लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो ग्लिम्फेटिक सिस्टम है, ये रात में जब आप गहरी नींद में जाते हैं
तो आपके दिमाग में जमा हुआ जितना भी कचरा है वो सब इस ग्लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू बाहर निकलता है। लेकिन अगर आप रात को ठीक से सो ही नहीं रहे या आप टाइम से नहीं सो रहे हैं, एक जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है, ये जो डीप स्लीप है ना, ये ज्यादातर कब आती है? मिडनाइट से पहले। अगर आप मिडनाइट से पहले सो ही नहीं रहे, इसका मतलब आपको डीप स्लीप मिलेगा नहीं उतना जितना चाहिए, और आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए देखना, जो लोग सोते तो 8 घंटे हैं पर लेट सोते हैं, रात को 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, उनको भी इक्वली नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि उनको जितना डीप स्लीप लेना था उतना उन्होंने लिया ही नहीं। तो सिर्फ 8 घंटे सोना काफी नहीं है, सही वक्त पे सोना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही वक्त पे नहीं सो रहे हैं, आपकी डीप स्लीप वाला टाइम आपने मूवी देखने में निकाल दिया, फेसबुक और व्हाट्सएप को स्क्रॉल करने में निकाल दिया, तो फिर आपका डीप स्लीप का जितना पोर्शन आपको मिलना था वो मिलेगा नहीं, वो नहीं मिलेगा तो आपको नुकसान होंगे। तो इस तरह से आपकी बॉडी पे बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। एक और है ओबेसिटी, मोटापा। देखिए, जब आप कम सोते हैं या गहरी नींद में नहीं जाते हैं तो आपकी बॉडी में होता यह है कि दो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। एक को हम बोलते हैं लेप्टिन, दूसरे को बोलते हैं ग्रेलिन। लेप्टिन क्या बोलता है? वो हमें बताता है कि भाई अब खाना सफिशिएंट हो गया, बंद कर दीजिए। और एक होता है ग्रेलिन, जो ये बताता है कि खाना लाओ, अभी खाने की जरूरत है। तो जो आदमी कम सोएगा उसमें क्या होगा? ग्रेलिन बढ़ जाएगा। ग्रेलिन बढ़ेगा तो वो क्या संदेश देगा कि भैया अब खाना और ज्यादा चाहिए या खाना चाहिए, तो आप खाना खाते रहते हैं। और उसमें भी एक खास बात है, जो लोग कम सोते हैं ना उनको शुगर की क्रेविंग बहुत ज्यादा होगी, फास्ट फूड की क्रेविंग बहुत ज्यादा होगी। आप देखना अपने आसपास, जो लोग नाइट टाइम में काम करते हैं वो उनको सलाद उतना पसंद नहीं आएगा, फ्रूट्स उतने पसंद नहीं आएंगे, फास्ट फूड बहुत पसंद आएगा। अक्सर अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है कि आप नाइट में भी खाना मंगा सकते हो। और ये एक बहुत ही बुरी बात है कि अगर आप रात में खाना खा रहे हैं तो आपका मोटापा बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और आपको बीमारियां इकट्ठा करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, अभी हम ब्रेन की बात कर रहे थे। अगर आप रात को गहरी नींद नहीं लेंगे तो होगा क्या? आपका जो ब्रेन में जो गार्बेज इकट्ठा हुआ है, जैसे बॉडी का गार्बेज हम कैसे निकालते हैं, सुबह फ्रेश होके आते हैं, इसी तरह से माइंड का गार्बेज जो है वो ग्लिम्फेटिक सिस्टम निकालता है। अगर वो आप गहरी नींद में नहीं जाएंगे वो प्रॉपर काम नहीं होगा, और जो बीटा अमाइलोइड नाम से एक प्रोटीन है वो आपके ब्रेन में इकट्ठा होता रहेगा और आप शिकार हो जाएंगे डिमेंशिया के, यानी याददाश्त आपकी खराब होने लगेगी। ये बीमारी बहुत बुरी बीमारी है और अभी अमेरिका में इस बीमारी की ये समझिए कि बाढ़ आई हुई है। कारण आजकल ज्यादातर लोग नाइट में जगते हैं और लेट सोते हैं। लेट सोएंगे, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है आपके ब्रेन का ये निकलेगा नहीं निकलेगा, इकट्ठा होगा, आपकी याददाश्त जाएगी। तो अब ये सवाल आता है कि आप गहरी नींद कैसे ले सकते हैं, अच्छी नींद कैसे ले सकते हैं? उसके कुछ छोटे मोटे टिप्स हैं। देखिए, हमेशा सेम टाइम पे सोएं और सेम टाइम पे उठें, पहला। दूसरा, कैफीन यानी चाय कॉफी ना लें। कब? दोपहर 2-2:30 बजे के बाद। तीसरा, सोने से ठीक पहले अल्कोहल ना लें। वैसे तो अल्कोहल ना लें तो बढ़िया होगा क्योंकि उससे सिर्फ नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज करें। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं आपकी नींद की क्वालिटी बेटर होती है। मेडिटेट करें, शुगर कम लें। सोने से पहले आप स्नान कर सकते हैं लगभग घंटा भर पहले। अगर आप ये छोटी मोटी बातें फॉलो करेंगे तो आपकी नींद जो है वो बहुत गहरी हो जाएगी। देखिए, अब एक बात आती है कि जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि जो लोग प्रॉपर नहीं सोते हैं ना उनका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। ऐसा क्यों? एक कुछ कारण मैंने अभी बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण और है। देखिए, आपने सुना होगा कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, कुछ महीने या कुछ साल के बाद, कुछ लोग महीना बोलते हैं, कुछ दिन बोलते हैं, कुछ साल बोलते हैं, पर हमारे शरीर में हर कोशिका का जो लाइफ स्पान है यानी कि जो उसकी जो उम्र है वो अलग अलग होती है। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। इनमें जैसे आपकी बॉडी में कॉलन यानी जो बड़ी आंत है उनकी जो कोशिकाएं हैं वो 3-4 दिन में मर जाती हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो लगभग 70 से 120 दिन में बनती है नई। इसी तरह से जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनको लगभग साल लगता है। आपकी जो मसल्स की सेल्स हैं उनको लगभग 15 साल लगते हैं। ठीक है। और इसी तरह से आपकी जो स्पर्म है
वो 2 से 3 दिन में उसकी डेथ हो जाती है और फिर नया बनता है। तो हर सेल की जो उम्र है ना वो अलग अलग है। तो आप ये नहीं कह सकते कि महीने भर में सारी सेल्स बदल जाती, नहीं बदलती। अगर आप नहीं सोएंगे तो आपकी बॉडी का जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी सेल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से नई नई बनेंगी, और होगा ये कि आपकी बॉडी धीरे 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 बीमारियों का घर बन जाएगी। लाइफ में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो है हेल्थ।